प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। बहुत और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड। और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लिये, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहाँ ले जा रहे हैं बात को, कहाँ ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है। नहीं नहीं आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को। इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है नहीं। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी
जो हमने आंदोलन किया था क्या इसलिए किया था क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? देखिए इस प्रकार से हम पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी, देसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? मैं जवाब दे रहा हूँ, आवश्यकता क्या थी इस बात में बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा। मैं माननीय नेता परिषद जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको ठीक से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, उसके बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर कर प्रीतम सिंह जी और नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं। कैसे सहन करें माननीय अध्यक्ष? यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे ये बात नहीं आई है? ये बात नहीं आई है योजनाओं को लेकर ऐसी बात कुछ नहीं। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है। सर, सदन में कल संसदीय कार्य मंत्री की जो टिप्पणी आई थी, हालांकि उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दिया। क्या विपक्ष उठने से संतुष्ट है या आज कुछ रणनीति है? देखिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक प्रयास दिखाई दे रहा है और यह शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है, आंदोलनकारियों के संघर्ष का उत्तराखंड है। और जब राज्य का निर्माण हो रहा था, राज्य की उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और आज समाज में, उत्तराखंड राज्य में इस तरह का विभेद होगा, किसी की भाषा संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था और कांग्रेस ने इसको गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से समाज माननीय अध्यक्ष विधानसभा से अनुरोध करना चाहेंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस सार्वजनिक तरीके से और संयमित तरीके से सदन में इस प्रकरण को उठाना चाहती है। हम उनका समर्थन भी करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपके शब्दों के कारण ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस सदन से आपने कहते कि आप पहाड़ के विधायक पर आरोप लगा दे रहे, पहाड़ के लिए कह रहे, पहाड़ के लिए राज्य बना है, ऐसे कैसे चलेगा? सादा सपने दी है और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी, सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया है? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकालना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी स्थिति। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है।
अध्यक्ष जी बैठिए, मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।